वेलकम टू अनंत सर की क्लास। क्या चैप्टर है? तो कंप्यूटर लैंग्वेजेज। अच्छा, हिंदी सीखे लैंग्वेज, इंग्लिश सीखे लैंग्वेज, अब कंप्यूटर लैंग्वेज सब कोई जानता है। तो चलो एक्सरसाइज में सभी कोई अपना एक्सरसाइज खोल लो। ओपन योर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज। Okay, everyone, open your book and open the exercise and be ready. Let us implement. Okay? तो क्वेश्चन आ गया। The first question. The process of writing a program is called. वह प्रोसेस the process of writing क्या है? प्रोसेस है किसका? राइटिंग का। क्या ले ऐसे नहीं ना, ए प्रोग्राम के जो राइटिंग का जो प्रोसेस होता है, प्रोग्राम के जो राइटिंग का क्या होता है? प्रोसेस होता है। ये हिंदी हो गया। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग है प्रोग्राम के राइटिंग का प्रोसेस। देखें, इंग्लिश चला इससे, हिंदी चला इससे। इज कॉल्ड, उसे कहते हैं। कितना टुकड़ों में बांट करके सब समझ लिए ना। उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? The process of writing a program is called flow chart. एक फ्लो चार्ट हमें बनाना पड़ेगा ना। क्या करना होगा? प्रोग्रामिंग। उसे क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग करना। आपका भैया मैं इंटर पास किया होगा ना, तो कहता होगा हम जा रहे हैं प्रोग्रामिंग सीखने। कौन सा प्रोग्रामिंग? तो C++ सीखने जाते हैं, तो जावा सीखने जाते हैं, तो विजुअल बेसिक सीखने जाते हैं, विजुअल C++ सीखने जाते हैं। भैया ये कौन प्रोग्रामिंग होता है? ये प्रोग्रामिंग वैसा है जिससे कि तुम्हारा वीडियो गेम बनता है। ये प्रोग्रामिंग वैसा है जिससे कि तुम्हारा पेंट बनता है ना। ये प्रोग्रामिंग वैसा है जिससे कि मॉल में जो बिलिंग का सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर बनता है। तो वो सीखने जा रहा है। अच्छा, तो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, नॉट फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट नहीं, फ्लो चार्ट अलग है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following language is known as second generation language? भैया फर्स्ट जनरेशन मेरे मम्मी पापा हैं, सेकंड जनरेशन हम हैं सर ना। यहाँ कंप्यूटर की बात है। तो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कौन है? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। मैंने पढ़ाया है ना। मशीन लैंग्वेज क्या है? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। और असेंबली लैंग्वेज कौन है? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। सबको याद है। तो सही आंसर हो गया असेंबली लैंग्वेज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज? चलो देखो, बताओ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इसमें से कौन है? SQL, C++, जावा। कौन है जो कि आपका फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है? कौन है? तो SQL। यस, SQL का उपयोग जो टेबल बनाना तुम सीखते हो ना, वैसे ही वेब डिजाइनिंग में, वेबसाइट खोलते हो ना, वेब डिजाइनिंग में टेबल बनाने में आता है। ओके, SQL। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का एग्जाम्पल SQL याद रखना, एग्जाम में आएगा ही आएगा। हाई लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्स टू राइट अ प्रोग्राम। अब लो लेवल लैंग्वेज मैंने पढ़ाया था, हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ाया। तो हाई लेवल लैंग्वेज को जब हम राइट करेंगे तो वो ज़्यादा समय लगेगा कि कम समय लेगा? कम समय लेगा ना। तो लेस टाइम। सही आंसर क्या है? लेस टाइम। लो लेवल लैंग्वेज की तुलना में हाई लेवल लैंग्वेज सीखना आसान है, इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है, याद रखना आसान है, समझना आसान है, और यह समय भी कम लेता है। क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद तुम्हारा है फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन था MCQ का। क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग। पीपल हु राइट द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड। और वे लोग जो प्रोग्राम राइट करते हैं, राइट द प्रोग्राम्स, वैसे लोग को पीपल हु राइट द प्रोग्राम्स आर कॉल्ड व्हाट? प्रोग्रामर्स। उसे क्या कहते हैं? PROGRA, प्रोग्राम, MERS, मर्स, प्रोग्रामर्स।
ओके। थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूटर लैंग्वेजेज आर क्लासिफाइड इनटू मेजर कैटेगरीज। कंप्यूटर लैंग्वेज को हमने कितने मेन कैटेगरी में डिवाइड किया था, याद है? 2, यस, 2 मेजर कैटेगरीज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना, 2 कैटेगरीज। फोर्थ क्वेश्चन, लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज दैट इज मशीन डिपेंडेंट। ध्यान से देखो क्या है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज कौन है, कौन है? तो लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज अ मशीन लैंग्वेज, है ना। आपका लो लैंग्वेज जो है वो आपका क्या होता है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होता है, और हाई लेवल क्या होता है, मशीन इंडिपेंडेंट होता है। तो लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, 2GL। तो 2GL सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। भैया 4G घोटाला तो सुने थे, ये 2GL क्या होता है? तो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज होता है। कौन है? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है वह है हमारे को सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, है ना, और मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। चलिए अब आ गया राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा। नंबर 1, इंटरप्रीटर ट्रांसलेट्स एंड एक्सिक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। इंटरप्रीटर क्या करता है, एक समय में एक स्टेटमेंट का, यानी कि पहले इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेगा और एक्सिक्यूट करेगा, उसके बाद जब वो हो जाएगा तब फिर इसका करेगा, फिर वो हो जाएगा तब इसका करेगा, यानी सबको एक साथ न करके स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है इंटरप्रीटर। सही है जी, हाँ पढ़ाए थे आनंद सर, तो सही लगता है, तो सही है, लगता का है ट्रू। ओके। हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट। हम कहें हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होता है? नहीं ना कहे हैं, क्या कहे हैं, मशीन इंडिपेंडेंट होता है। तो फॉल्स कौन लिख दिया है? अच्छा, दिमाग चेक करता है, ठीक है, चलो फॉल्स है। हमारा दिमाग शार्प है, आवर माइंड इज शार्प एंड वी आर स्मार्ट जस्ट लाइक कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेज ऑल्सो यूज इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स। हाँ भैया, फर्स्ट और सेकंड ना बाबा, लेकिन थर्ड तो करता ही करता है। लैंग्वेजेज ऑल्सो यूज इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स, ट्रू है, क्लियर। फोर्थ, कंपाइलर कन्वर्ट्स द इंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस। तो ये तो सही है ना, कि कंपाइलर पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स को एक बार में कन्वर्ट करता है ना, एक बार में ट्रांसलेट करेगा और कन्वर्ट करेगा, है ना, इंटायर, पूरे को, इंटायर मतलब हाई, ठीक है ना। और इंटरप्रेटर क्या करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, एक बार में एक ही स्टेटमेंट का करता है। और ये पूरा का पूरा आप लिख दो भैया, तब हम तुम्हारा कॉपी चेक करेंगे। और इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन लिखा कॉपी चेक, दूसरा लाइन लिखा कॉपी चेक, तीसरा लाइन लिखा कॉपी चेक, चौथा लाइन लिखा कॉपी चेक। ये काम कौन करता है, इंटरप्रेटर। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, टोटल लिखो पूरा, तब चेक करेंगे। पूरा लिख दिया, कहा कि गलत है, जाओ अब फिर से लिख, माने दिन भर हमको गधा बनाएगा। दैट इज द कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या हो गया, स्मार्ट गुरुजी, कंपाइलर क्या हो गया, बदमाश गुरुजी। ये डिफरेंस है, तो ये भी ट्रू है, कंपाइलर क्या है, बदमाश गुरुजी है, ट्रू। ओके, चलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या समझते हो, अब याद करना है तुम लोगों को, एग्जाम में आएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नोट डाउन। टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स वी नीड सम स्पेशल लैंग्वेजेज विच आर कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेजेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें कुछ स्पेशल लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेज, नहीं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। याद हो जाएगा सभी को, चलो कर फिर से बोल लो। टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर्स वी नीड सम स्पेशल लैंग्वेजेज विच आर कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेजेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। अब याद हो जाएगा, कैसे हम लोग याद करेंगे, ऐसे तोड़कर। टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स, टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स
we need some special languages, we need some special languages which are called computer languages or प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। 3 भाग में तोड़ दिए, हो गया याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी वन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। कोई एक एडवांटेज लिख दो भैया हाई लेवल लैंग्वेज का, कोई एक। लो लेवल पर कोई एक एडवांटेज लिखो। आंसर, द मेन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेज ओवर लो लेवल लैंग्वेजेज इज दैट दे आर ईजियर टू राइट एंड मेंटेन। ईजियर टू रीड, राइट एंड मेंटेन, है ना, आसान है। तो द मेन एडवांटेजेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेज ओवर लो लैंग्वेजेज इज दैट दे आर ईजियर टू रीड, राइट एंड मेंटेन। अब एक स्टूडेंट को कहे लिखने के लिए तो लिख देता है राइट द एडवांटेजेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, तो लिखता है सर हाई लेवल लैंग्वेजेज HLL। हाई लेवल लैंग्वेज को क्या लिखा, HLL आर ईजियर। बड़ा स्मार्ट लड़का है, टू रीड उतना याद नहीं करेगा, इस शॉर्ट में याद करेगा। राइट, ईजियर टू रीड, राइट एंड मेंटेन, ओके। बस उसके बाद लिखता है दिस इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो लिखने का अपना अपना तरीका होता है, याद करने का अपना अपना तरीका होता है। इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ओके, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या उपयोग है। Answer, a language translator is a software that converts a high level language program into a machine language। बस यही काम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कि हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर, दिस इज द वर्क ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एग्जाम में अगर लिख दोगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज ए सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, याद हो गया। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज ए सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स, वो क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है, दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज। किसमें, इनटू अ, लिखना क्या, इनटू अ मशीन लैंग्वेज, याद हो गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन लो लैंग्वेज विथ इट्स टाइप्स। लो लेवल लैंग्वेज को आपको इसके टाइप्स के साथ एक्सप्लेन करना है। तो आंसर, अ लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज मशीन डिपेंडेंट। लो लेवल लैंग्वेज क्या है, ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मशीन डिपेंडेंट होता है। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेज। 2 प्रकार के लो लेवल लैंग्वेजेज होते हैं। फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज ओनली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स, इट कंसिस्ट्स ओनली बाइनरी डिजिट्स दैट इज 0 and 1। सब समझा हुआ है, ठीक है। सेकंड लिखेंगे असेंबली लैंग्वेज। इन दिस लैंग्वेज द प्रोग्राम कोड्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स। तो इतना आपको लिखना होगा और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, सभी कोई याद कर लेंगे। एवरीवन रिमेंबर दिस, ओके। ए लो लेवल लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो सिंपल, दैट इज मशीन डिपेंडेंट, हो गया लो लेवल लैंग्वेज का डिफिनीशन। उसके बाद लिखेंगे क्या, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेज, हो गया यार, बड़ा सिंपल था। पहला मशीन लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज, हम ये लिखाए हैं, आपको याद है। मशीन लैंग्वेज के बारे में अब लिखेंगे कि दिस लैंग्वेज इज ओनली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स, सभी कोई जानता है। इट कंसिस्ट्स ओनली बाइनरी डिजिट्स दैट इज 0 and 1, एवरीवन नोज। Assembly language, in this language the program codes are written in the form of alphanumeric symbols, या alphanumeric symbols में लिखा जाता है। कौन, assembly language, A से assembly और A से alphanumeric symbols। तो अगर ऑब्जेक्टिव में भी आवे तो बता देना, अगर आएगा कि मशीन लैंग्वेज किस में लिखा जाता है तो 0 and 1, assembly language alphanumeric symbols, assembly language machine dependent,
मशीन लैंग्वेज, मशीन डिपेंडेंट। मशीन लैंग्वेज और लिख सकते हो कि दिस इज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज में लिख सकते हो कि दिस इज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। आपकी मर्जी, आपको जितना याद है लिखो, हमने तो पढ़ाया ही है ना। इतना से काम चल जाएगा, याद कर लेना सब कोई, छोड़ना मत, एग्जाम में आएगा, सब क्वेश्चन आउट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है तो मैंने बता दिया है। कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर स्मार्ट गुरुजी या कंपाइलर बदमाश गुरुजी, पढ़ा दिया है ना। कंपाइलर इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या करता है, इट ट्रांसलेट एंड एक्सिक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। स्मार्ट गुरुजी। कंपाइलर बदमाश गुरुजी, कंपाइलर कन्वर्ट्स द इंटायर हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस। एक बार में ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में। पूरा स्टेटमेंट लिख दो, पूरा बोर्ड लिख दिए, उसके बाद वो कन्वर्ट करके बताएगा कि कौन सा सही है गलत है। ये क्या है, ऊपर लाइन लिखे तुरंत कह दिया सही है, चलो। ये लिखे कहा सही है, चलो। ये लिखे स्टेट लाइन कहा सही है, लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है। ये तो स्मार्ट गुरुजी है, जहाँ गलती होता है वहीं टोक देता है, हम वहीं सुधार लेते हैं। तो कंपाइलर इट डिस्प्लेज द एरर्स फॉर द होल प्रोग्राम टुगेदर। पूरे प्रोग्राम को लिखने के बाद ये पूरे प्रोग्राम का एरर दिखाता है, और ये लाइन बाय लाइन। इट डिस्प्लेज द एरर वन लाइन एट अ टाइम एंड देन गोज टू नेक्स्ट लाइन ओनली आफ्टर एरर इज करेक्टेड। इसलिए ये ज़्यादा बेटर है आपका इंटरप्रेटर। तो याद कर लेंगे इसको, नोट डाउन एंड रिमेंबर। ओके, तो क्लास 5 कंप्लीट हुआ, क्लास 6 का कंप्लीट हुआ। अब ओके, सभी को याद करेंगे, टोटल का टोटल याद रखना, पूरा का पूरा एग्जाम में आ जाएगा, एक भी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू।